देश में जब बीजेपी सरकार बनी थी तब पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वे कानून बनाने में नहीं बल्कि उन्हें खत्म करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। इसी राह पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने कई मंत्रालयों को एक दूसरे में मिलाया, रेल बजट खत्म किया और कई चीजों में फेरबदल किया। लेकिन पीएम मोदी के नए बयान से नए कयास शुरू हो गए कि क्या सरकार आम बजट भी खत्म करने वाली है। दरअसल मोदी ने बजट सत्र के पहले दिन मीडिया से बात करते हुए कहा, 2021-22 के बजट यानी देश के पूरे साल के बही खाते को मिनी बजट की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से चोट खाई अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए पिछले 10 महीनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित पैकेजों के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। वैसे शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं, हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े। यानी 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। दरअसल पीएम मोदी का इशारा 12 मई को ऐलान हुए 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज की तरफ था, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश को बताया कि आखिर किस सेक्टर में कितना पैसा जाएगा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने इसे जीडीपी का 10% हिस्सा बताया था। हालांकि सरकारी घोषणाओं के इतर कई अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने सरकार के इस पैकेज को ऊंट के मुंह में जीरा बताया था। ज्यादातर बैंकों का कहना है कि मोदी सरकार का 20 लाख करोड़ का पैकेज असल में देश की जीडीपी का केवल 1% है। गो न्यूज भी लगातार रिपोर्ट करता रहा है कि कैसे पैकेज के बावजूद सरकारी खर्च बढ़ने की बजाय घटा है, जिससे देश को आर्थिक गति नहीं मिली। ऐसे में इसे मिनी बजट कहना कितना सही है, ये कहना मुश्किल है। वैसे भी ध्यान रहे, पहले की तरह चीजें अब सस्ती महंगी बजट से नहीं बल्कि जीएसटी काउंसिल से होती है, जो अलग अलग चीजों पर लगने वाले टैक्स को घटाता या बढ़ाता है। शायद इसलिए उसको लेकर जनता में पहले जितनी उत्सुकता नहीं है। बजट पेश करने के तौर तरीकों में बदलाव आया है, क्योंकि अब बजट को बही खाता कहते हैं और अब वो लाल अटैची में नहीं आता। मोदी सरकार इससे पहले रेल बजट को खत्म कर उसे आम बजट में ही मिला चुकी है। तब कारण बताया गया था कि रेल से ज्यादा पैसा तो शिक्षा पर खर्च होता है, लेकिन उसका कोई बजट अलग से नहीं आता, तो फिर रेल बजट अलग से क्यों पेश किया जाए। ऐसे में सत्ता के गलियारों में ये चर्चा आम है कि क्या सरकार अगले साल से टुकड़ों में बजट पेश कर आम बजट की प्रथा को खत्म कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।